ओके सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आज की जो क्लास है वो हम करेंगे, अपने चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस जो हम चैप्टर पढ़े दैट वो हम कर रहे थे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। ठीक है, वी वर डूइंग ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड आई टोल्ड यू कि ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी के आपके जो है वो तीन मेथड्स हैं जिसके ज़रिए हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं। वो तीन मेथड आपके कौन कौन से? वो तीन मेथड आपका था कंडक्शन था, एक नंबर वन आपका कंडक्शन था, नंबर टू आपका जो था दैट वाज योर कन्वेक्शन, और नंबर थ्री आपका जो था दैट वाज योर रेडिएशन। कंडक्शन जो था ये लास्ट क्लास में मैंने आपको इन डिटेल करवाया था कि कंडक्शन बेसिकली होता क्या है। कंडक्शन यूजली टेक्स प्लेस इन सॉलिड, और इन कंडक्शन एनर्जी हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल। हीट एनर्जी आपकी जो एक मॉलिक्यूल से जो दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो रही होती है, देन दैट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड योर कंडक्शन। वो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आपका कंडक्शन कहलाता है, और ये प्योरली आपको जो है वो सॉलिड में हो रहा होता है। देन वी हैव डन एन एक्सपेरिमेंट एज वेल, जिसमें कि आपने जिसमें कि मैंने आपको शो किया था कि वाटर जो आपका है या कोई भी आप लिक्विड अगर आप ले लें, द लिक्विड आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एनर्जी बिकॉज दे डू नॉट कंडक्ट हीट एनर्जी। तो कंडक्शन के जो आपकी कंडक्शन की जो कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को जब वो आपका वो वाटर और गैसेज जो आपके होते हैं और लिक्विड्स होते हैं वो फुलफिल नहीं करते, जिसकी वजह से दे कैन नॉट कंडक्ट हीट एनर्जी, they cannot conduct heat energy. So that was your previous topic. Now let's start today's topic. आज हम करेंगे convection। ठीक है, convection जो आपकी होती है that usually takes place in fluids। ठीक है, usually आपके जो fluids होते हैं उनमें आपकी convection हो रही होती है। What are fluids? Fluids क्या होते हैं? Any answer? Basically fluids are those substances that can flow। ठीक है, तो वो तमाम की तमाम आपकी substances जो कि आपकी flow कर सकती हैं, all those substances are called your fluid। तो यूजुअली अगर आप बात करें तो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स आपके फ्लो नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वेयर एज लिक्विड्स and gases they can easily flow from one place to another place। तो यूजुअली इसका मतलब ये होगा कि आपको जो कन्वेक्शन होता है दैट कन्वेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन लिक्विड्स एंड एज वेल एज इन गैसेस। तो गैसेस में और कन्वेक्शन गैसेस में और लिक्विड्स में जो आपकी हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है, दैट हीट एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय द मेथड ऑफ कन्वेक्शन। ओके, व्हाट हैपन इन कन्वेक्शन? इन कन्वेक्शन heat energy is transferred by the movement of molecules। ठीक है, कन्वेक्शन में क्या होता है कि आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं जो कि हीट एनर्जी कैप्चर करते हैं, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी दे मूव फ्रॉम देयर प्लेस, दे टेक द हीट एनर्जी विद देम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो आपका मेथड है जिसमें कि आपके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो खुद जो है वो एनर्जी एक जगह दूसरी जगह लेके जा रहे होते हैं, दैट मेथड इज कॉल्ड योर कन्वेक्शन। वो मेथड आपका जो है कन्वेक्शन कहलाता है। यूजुअली अगर आपके उसको लिक्विड है, अगर आप उस लिक्विड को हीट करेंगे तो व्हाट हैपन्स, लिक्विड का जो मॉलिक्यूल है जो कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इट विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी इट विल मूव फ्रॉम इट्स प्लेस। वो अपनी जगह से मतलब कि हिल जाएगा, सिंस दे आर फ्री टू मूव, इट विल मूव फ्रॉम इट्स प्लेस एंड इट्स प्लेस विल बी टेकन बाय सम अदर मॉलिक्यूल। तो जो उसकी प्लेस लेगा दूसरा मॉलिक्यूल, द सेकंड मॉलिक्यूल विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी, और ये मॉलिक्यूल जो आपका पहले फर्स्ट मॉलिक्यूल था इट has moved from its place by absorbing heat energy। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड योर ये आपका जो प्रोसेस है ये प्रोसेस आपका कन्वेक्शन कहलाता है, जिसमें कि मॉलिक्यूल जो आपके होते हैं वो खुद हीट एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करके एक जगह से दूसरी जगह जो है आपके वो मूव करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर कन्वेक्शन। अच्छा, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है, यू मस्ट हैव सीन अ वाटर बॉइलिंग, या फिर यू मस्ट हैव सीन मिल्क बॉइलिंग। जब भी आप मतलब कि चूल्हे पे पानी बॉईल कर रहे होते हो तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर हीटिंग द मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ दैट वेसल। जो भी आपका बर्तन है उस बर्तन में जो बॉटम में आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं, you are heating those molecules. So what will those molecules do? Those molecules present at the bottom will absorb heat energy
एंड बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी दे आर गोइंग टू मूव अपवर्ड, वो जो है आपके फिर ऊपर की तरफ मूव करेंगे, एंड व्हेन दे विल मूव अपवर्ड दे विल लीव स्पेस underneath, and that space will be filled by the other molecules, और जो आपके जो colder molecules होते हैं those colder molecules will take its space and they will start they will start transferring heat. तो ये जो आपका method है heat transfer का, that method is called convection. So in convection क्या होता है, आपके जो heat energy होती है molecules by absorbing heat energy becomes less dense. ठीक है, जो मॉलिक्यूल आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब मतलब कि एब्जॉर्ब करते हैं, इट विल बिकम डेंस, लेस डेंस, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है. दीज लेस डेंस मॉलिक्यूल्स विल राइज. ठीक है, ये आपके जो लेस डेंस मॉलिक्यूल होते हैं ये आपके ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि आपको मैं लास्ट टाइम भी बता चुका था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग. प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग आपको यही है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चला जाता है. तो ये जो आपके मॉलिक्यूल हैं, सिंस दीज मॉलिक्यूल हैव एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी द मॉलिक्यूल विल मूव अ बिट फर्दर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. मॉलिक्यूल जो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद आपस में एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाएंगे. सो व्हेन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो उनकी जो डेंसिटी है दैट डेंसिटी इज गोइंग टू बी डिक्रीज, उनकी डेंसिटी जो है वो आपकी वो डिक्रीज हो जाएगी. सो दीज लेस डेंस मॉलिक्यूल विल देन राइज अप एंड कोल्डर मोर डेंस. ठीक है, जो आपके ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं, colder molecule होते हैं, they are having more density, so these colder more densities will sink to the bottom. ठीक है, तो आपके ठंडे मॉलिक्यूल हैं जिनकी डेंसिटी आपकी जो ज़्यादा होती है, these molecule will then sink to the bottom and they will start absorbing heat. तो आपका यही प्रोसेस इसके अंदर होता है. इसकी वजह से देखो क्या होता है, देखो इसकी वजह से क्या होता है, there will be a continuous motion of continuous movement of molecules. ये जो movement of molecules होती है that is called convection current. ठीक है, ये जो आपके मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं, तो इन मॉलिक्यूल की इस कंटिन्यूस मूवमेंट की वजह से जो मूवमेंट होती है, कंटिन्यूस मूवमेंट होती है, दैट इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट. और ये कन्वेक्शन करंट आपका बेसिकली यही होता है. कन्वेक्शन करंट क्या होता है, बेसिकली इट्स द फ्लो. ये होता है आपका फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है. जो आपके लेस डेंसर मॉलिक्यूल होते हैं जिनका टेम्परेचर हाई होता है, दे एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड दे मूव, दे राइज अप. और जो आपके मोर डेंस मॉलिक्यूल होते हैं, दोज मोर डेंस मॉलिक्यूल देन सिंक डाउन, वो नीचे की तरफ मूव करते हैं. तो इस तरीके से इनकी जो पूरी कंटिन्यूस मूवमेंट आपको जो चलती रहती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट कंटिन्यूस मूवमेंट whole of your liquid will get a bit hot after some time. तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस में चल रहा होता है, this whole process is called your convection. ये पूरा प्रोसेस आपको जो वो convection कहलाता है. The same phenomena happens in you can say gases as well. Gases में भी आपका जो वो same phenomena हो रहा होता है. अगर आप किसी जगह पे कोई फायर जल रही है, अगर किसी जगह पे कोई मतलब कि आग लगी हुई है, तो उस फायर के ऊपर की जो एयर होगी, दैट एयर विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी. वो एयर जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम दैट फायर. एंड आफ्टर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी फ्रॉम दैट फायर, its molecule are going to move away from each other, so its density is going to decrease. तो ये जो आपके less denser आपकी air होगी above the fire, this less denser air above the fire is going to rise up. वो air आपकी जब वो rise up कर जाएगी, ऊपर चली जाएगी, और it will leave some space there. और उसकी जो ये जो empty space पीछे नीचे रह जाएगी above the fire, this empty space will be filled by the colder air moving towards toward this toward the fire. तो वो आपकी जो colder air है वो नीचे मूव करेगी, hot air आपकी जब ऊपर राइज कर जाएगी. तो इसी के लिए there will be a continuous flow of air molecule present in this situation. और ये जो आपका continuous movement होती है आपके molecule का, this is called your convection current. ये आपका जो है convection current कहलाता है. This is called a convection current. The same phenomena happens in your air conditions as well. Usually जो हमारे एयर कंडीशंस होते हैं, यूजली हमारे जो एयर कंडीशंस होते हैं, दे आर प्लेस्ड एट द टॉप ऑफ द रूम. ये रूम की जो है बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो रूम के ऊपर जो है नियर द सीलिंग एयर कंडीशंस को आप प्लेस करते हैं. व्हाई यू प्लेस योर एयर कंडीशन नियर द सीलिंग? एयर कंडीशन को सीलिंग पर प्लेस करने का मकसद यही है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपको जो हॉट एयर होती है, तो हॉट एयर राइजेस. ठीक है, आपकी जो हॉट एयर होती है वो आपकी राइज करती है.
एंड कोल्ड एयर जो आपकी होती है और ठंडी हवा नीचे रहती है। जी, जो आपकी कोल्ड एयर होती है वो सिंक होती है। सो आप एयर कंडीशनर को जो है वो बिल्कुल छत के करीब जो है वो फिट करते हैं। इससे होता क्या है कि जो भी आपकी बॉडी से हीट एनर्जी निकल रही है, या किसी भी आपने कोई डिवाइस यूज़ की हुई है, कोई लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो जितनी भी आपकी ज़मीन पे चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू going to emit some type of heat energy। तो ये आपकी जो हीट एनर्जी वो एग्जिट करेंगे या हीट एनर्जी वो रिलीज करेंगे। दिस हीट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द एयर प्रेजेंट अराउंड यू। तो ये जो आपकी एयर जो आपके अराउंड प्रेजेंट है, दैट एयर इज गोइंग टू एब्जॉर्ब दैट हीट एनर्जी, देन इट विल राइज अप। तो वो हीट एनर्जी क्या होगी, आपकी हॉट एयर जो आपके ऊपर राइज हो जाएगी। तो हॉट एयर आपकी जब ऊपर चली जाएगी तो एयर कंडीशन जो आप होंगे दैट हैज़ अ ब्लोअर। उसके अंदर आपका बेसिकली ये ब्लोअर होता है, एक फैन लगा हुआ होता है। व्हाट इज दैट फैन डूइंग? दैट फैन इज सकिंग इन हॉट एयर फ्रॉम द टॉप। ओके, जो फैन आपके होते हैं, सॉरी, ओके, टेस्टिंग यस। तो फैन जो आपके होते हैं ब्लोअर में, जो आपका फैन होता है एयर कंडीशन में, इट विल सक इन हॉट एयर फ्रॉम द टॉप। ऊपर से जो भी छत के साथ साथ आपकी हॉट एयर होगी, उस हॉट एयर को सक इन करेगा। देन दैट हॉट एयर विल बी विल पास थ्रू द कंडेंसर। जो भी उसमें कंडेंसर होता है, जो भी उसके अंदर एसी में आपकी ग्रिल लगी होती है, जिसके अंदर आपकी जो वो ठंडी जो गैस होती है आपकी, वो गैस आपकी फ्लो कर रही होती है, वो आपकी जब हॉट एयर जो है वो उस गैस के थ्रू फ्लो करती है, देन व्हाट हैपन, इट बिकम कूल, वो ठंडी हो जाती है। एंड दिस कोल्डर एयर इज देन पुश्ड बाय द एयर कंडीशन डाउनवर्ड्स। और ये जो आपकी कोल्डर होती है वो फिर पूरे रूम में जो आपकी वो नीचे के नीचे जो है आपकी वो फैल जाती है। तो जिससे क्या होता है कि आपका जो रूम होता है वो नीचे की तरफ आपका जो रूम होता है वो नॉर्मली आपका ठंडा हो जाता है, और जो छत की तरफ करीब आपका रूम होता है वो आपका जो है वो गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से फिर जो है वो आपका एयर कंडीशन होता है, उसमें भी जो है वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर होता है। और ये जो आपका कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर होता है, इस कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एयर को हम नाम देते हैं कन्वेक्शन करंट का। दिस इज कॉल्ड योर कन्वेक्शन करंट। तो ये आपका फिनोमेना है कन्वेक्शन में, कि जिसमें कि जो मॉलिक्यूल्स आपके होते हैं वो themselves heat energy absorb करते हैं, and after absorbing heat energy they move from their place। ठीक है, वो अपनी जगह से मूव करते हैं। so this is how heat energy is transferred। बेटा just give me 1 minute, मैं जरा पानी पी लूँ। Okay, I'm back। So this is how we do this। Huzaifa, last warning to you। Bilal Asif, last warning, ये फजूल किस्म की लैंग्वेज ना यूज़ करो चैट बॉक्स में। I just want you to write down your name only। Okay, so this is what convection current is। अच्छा, इसी convection current को जो है वो अभी मैं आपको एक डायग्राम के जरिए जो है एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई विल बी ड्राइंग अ डायग्राम नाउ। Okay, can you see the screen beta everyone? नजर आ रही है स्क्रीन? यस सर। ओके, अब यही जो चीज़ मैंने आपको बताई, इस चीज़ को मैं भी आपको जो एक्सप्लेन करूंगा यूजिंग अ डायग्राम। सो लेट्स सपोज कि मेरे पास ये एक अदद बीकर है, ठीक है, दिस अ बीकर, दिस बीकर कंटेन सम वाटर। इस बीकर में मेरे पास कुछ वाटर है। तो इफ़ आई हीट दिस बीकर, इसके ऊपर क्या किया मैंने, इसको बीकर को मैंने बॉटम से जो हीट करना स्टार्ट कर दिया। सो व्हेन आई स्टार्ट हीटिंग दिस बीकर, देन व्हाट विल हैपन, द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हियर, यहाँ पे यू विल बी हैविंग अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो कि आपके यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये जो मॉलिक्यूल आपके जो है वो डायरेक्टली अबव दिस फ्लेम है,
दीज मॉलिक्यूल विल देन एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड देन दे विल राइज अप। ये जो मॉलिक्यूल आपके दे विल राइज अप, ये मॉलिक्यूल आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाए वो ऊपर चले जाएंगे। तो जो ऊपर की तरफ आपके मॉलिक्यूल्स होंगे, दोज मॉलिक्यूल विल बी अ बिट कोल्डर मॉलिक्यूल्स, और ये जो आपके ठंडे मॉलिक्यूल होंगे दीज मॉलिक्यूल विल देन मूव डाउनवर्ड्स हियर। ये मॉलिक्यूल ठंडे मॉलिक्यूल आपके नीचे आ जाएंगे एंड दे विल कम हियर टू एब्जॉर्ब हीट एनर्जी। तो ये जो आपको जिससे देखो क्या हो रहा है कि यू विल हैव अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ वाटर फ्लो, यानी आपको जो वाटर है इसमें जिसको कि आप हीट अप कर रहे हो, इट विल कंटिन्यूसली मूव इन दिस डायरेक्शन। आपको जो वाटर है वो इस तरीके से सर्कुलेट करेगा, इस तरीके से वो सर्कुलेट करेगा इस डायरेक्शन के अंदर। तो ये आपको जो वाटर जो सर्कुलेट करेगा इस डायरेक्शन के अंदर, इसका जो वाटर का जो फ्लो होता है दैट फ्लो विल गिव राइज टू अ करंट। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो वाटर का फ्लो करेगा और दैट फ्लो इज कॉल्ड योर कन्वेक्शन करंट। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व, क्योंकि जब वाटर को बिल्कुल बॉयल करना हो तो आपको बिल्कुल टॉप पे, यू मस्ट हैव सीन कि आपको जो टॉप सरफेस होती है वो बिल्कुल स्टैटिक नहीं होती, बिल्कुल स्टेशनरी होती है, बल्कि उसके अंदर आपको जो है बबल्स बन रहे होते हैं। इसके अंदर जो बबल्स बन रहे होते हैं और जो वाटर की सरफेस आपकी होती है वो ऊपर मतलब राइज कर रही होती है। दैट वाटर सरफेस इज राइजिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द सेम कन्वेक्शन करंट। तो ये तो मैं इसको सेंटर से इसको मैं हीटअप कर रहा हूँ, सो आई विल बी हैविंग 2 कन्वेक्शन करंट्स हियर। लेकिन अगर मैं इसको लेट्स सपोज अगर मेरे पास एक बीकर है, इसको मैं एक कॉर्नर से हीटअप करता हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस बीकर को मैंने, इस बीकर में मेरे पास कुछ वाटर है, इस बीकर को मैंने कॉर्नर से हीटअप किया। तो मैं जब कॉर्नर से हीटअप करूँगा तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं, द मॉलिक्यूल विच आर एग्जैक्टली अबव दिस फ्लेम, जो मॉलिक्यूल बिल्कुल इस फ्लेम के ऊपर हैं, दे विल बी द वन हु विल बी अब्जॉर्बिंग द हीट एनर्जी। ये वो मॉलिक्यूल होंगे जो हीट एनर्जी अब्जॉर्ब कर रहे होंगे। जो मॉलिक्यूल आपके यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, द मॉलिक्यूल विच आर प्रेजेंट हियर, दीज मॉलिक्यूल विल नॉट बी अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी सिंस दे आर नॉट बीइंग हीटेड डायरेक्टली, वो डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे हैं। तो ये जितने भी आपके मॉलिक्यूल होंगे बाकी सब जगहों पे, ऑल दीज मॉलिक्यूल विल नॉट बी अब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको देखिए जो है वो कोल्ड वाटर होगा एंड यहाँ पे एट दिस प्लेस यू विल बी हैविंग योर हॉट वाटर। सो ये जो आपके हॉट मॉलिक्यूल्स होंगे, दीज मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी एंड बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो व्हेन दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर देयर डेंसिटी इज गोइंग टू डिक्रीज, उनकी डेंसिटी कम हो जाएगी। सो ये जो आपके आपका ये जो लेस डेंसर लिक्विड है, दिस लेस डेंसर लिक्विड इज गोइंग टू राइज अप। तो आपका जो हॉट लिक्विड है वो राइज कर जाएगा। तो आपका जब यहाँ से हॉट लिक्विड आपके राइज कर जाएंगे देन देयर विल बी यहाँ पे आपकी स्पेस खाली हो जाएगी, देयर विल बी स्पेस क्रिएटेड हियर। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल हैं दीज मॉलिक्यूल विल मूव हियर। ये आपके जो ठंडे मॉलिक्यूल यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, दीज मॉलिक्यूल विल मूव टू दिस साइड टू फिल अप दिस स्पेस। और ये मॉलिक्यूल जब आपके यहाँ पर आएंगे तो सो दे विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी, तो वो फिर आपके फर्दर ऊपर आए। इस तरीके से क्या होगा, आई विल बी हैविंग अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर जो मेरा यहाँ पे होगा वो कंटिन्यूसली इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंटिन्यूसली जो आपका वो फ्लो कर रहा होगा। तो ये जो आपका वाटर का फ्लो होता है, इस फ्लो की वजह से ये जो वाटर में आपका मतलब ये जो पाथ है, ये जो पाथ वो वाटर लेते हैं, दिस पाथ इज कॉल्ड योर कन्वेक्शन करंट। ये पाथ आपका जो है कन्वेक्शन करंट कहलाता है। द सेम फिनोमेना हैपेंस इन गैसेस एज वेल। ये तो आपका फिनोमेना हो रहा है लिक्विड्स के अंदर, ठीक है। द सेम फिनोमेना कैन हैपन इन गैसेस एज वेल। नाउ इफ आई हैव अ रूम लाइक दिस, ठीक है, मेरे पास एक ये आपके पास रूम है। इस रूम में मैं जब भी अपना एयर कंडीशन फिट करूंगा, आई विल प्लेस माई एयर कंडीशन एट द टॉप, ठीक है। तो टॉप पे मैंने क्या किया, अपना ये इस एयर कंडीशन यहाँ पे लगा दिया। सो दिस इज माई AC. Now what will this AC will do? This AC will absorb heat energy. तो इस रूम में जितने भी मतलब की चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी आप पड़े हुए हैं, ठीक है, या कोई और भी जितने भी आपके लोग हैं वो इस रूम में एग्जिस्ट कर रहे हैं, देयर बॉडी इज गोइंग टू एमिट हीट एनर्जी। उनकी जो बॉडी है वो हीट एनर्जी एमिट करेगी। सो दिस हीट एनर्जी विल बी एब्जॉर्ब बाय द एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन दिस रूम। सो वो आपके जो हॉट एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, दोस हॉट एयर मॉलिक्यूल्स आर गोइंग टू राइज अप। हॉट एयर मॉलिक्यूल्स आपके जो है वो यहाँ पे राइज कर जाएंगे, यानी कि टॉप के ऊपर बिल्कुल टॉप सरफेस पे आई विल बी हैविंग हॉट एयर। मेरे पास जो है वो हॉट एयर यहाँ पे प्रेजेंट होगी। दिस हॉट एयर विल बी देन सक विल बी सक बाय दिस AC फ्रॉम द टॉप। AC जो आपका वो टॉप से जो है वो इस हॉट एयर को जो है वो सक इन करेगा। फिर इसके अंदर जो भी आपका प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से आपका जो AC होता है उस गैस इस एयर को जो है वो कूल डाउन करेगा एंड देन दैट कोल्डर एयर विल बी मूव डाउनवर्ड। तो आपकी जो कोल्ड एयर होगी वो इसके बॉटम से जो वो इस तरीके से जो पूरे रूम में जो वो स्प्रेड हो जाएगी। तो ये आपका जो फिनोमेना वो इस तरीके से चलता रहेगा जब तक कि पूरे आपका रूम जो है वो ठंडा नहीं हो जाए। तो इसकी वजह से देखो क्या हुआ कि आपकी जो हॉट एयर है वो राइज कर रही है,
कोल्ड एयर आपकी जो इसी के पूरा सिंक करिए और पूरे रूम में इस तरीके से यू विल बी हैविंग अ फ्लो ऑफ एयर, फ्लो ऑफ गैसेस। तो ये जो फ्लो ऑफ एयर आपका होगा पूरे रूम में, इस फ्लो ऑफ एयर की वजह से यू विल बी हैविंग अ कन्वेक्शन करंट। तो ये जो आपका फिनोमेना ये भी आपका कन्वेक्शन करंट कहलाता है, ठीक है। सो दिस इज योर कन्वेक्शन इन एयर एंड इन गैसेस। तो कन्वेक्शन जो आपका नॉर्मली प्रोसेस है, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन गैसेस एज वेल एज लिक्विड, इट टेक्स प्लेस इन फ्लूइड्स। कन्वेक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में कन्वेक्शन नहीं होती है, क्योंकि कन्वेक्शन की डेफिनेशन ये है दैट द मॉलिक्यूल्स आर एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एंड दे आर टेकिंग हीट एनर्जी वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वेक्शन। वेयर एज इन केस ऑफ सॉलिड्स, इन केस ऑफ सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री टू मूव, मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो सॉलिड्स में आपकी जो कन्वेक्शन की प्रोसेस है वो नहीं हो सकती है। कन्वेक्शन की प्रोसेस आपकी होती है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स में और लिक्विड्स में। यस सर मैं कह रहा था आज 5 मिनट पहले क्लास करने के मैं भी यही कहना चाह रहा में कंप्यूटर का पेपर है। Okay, the class is over. This topic is over. If you have any question regarding this topic, you can ask me now. Otherwise, your